भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही युद्ध विराम का ऐलान हो गया हो, लेकिन युद्ध विराम से पहले जारी तनातनी में कैसे कायर पाकिस्तान ने कश्मीर के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया और कैसे बेकसूर लोगों की जान लेने की कोशिश की, इसके सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी पुंछ में मौजूद हैं और वहां उन्होंने आम लोगों के घरों से लेकर गलियों में पाकिस्तान की तरफ से की गई शेलिंग में हुए नुकसान की तस्वीरें भेजी हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये स्प्लिंटर्स आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में हैं और ये अच्छे खासे वजनी हैं, ये टुकड़े हैं और इस वजह से इस घर की हालत देखिए। इस घर में यहाँ ये देखिए, एक तो इन सामने वाली दीवारों पर, ये सामने वाली दीवारों पर आप देखिए किस तरह से छेद हुए हैं। और कमरे की हालत आपको दिखाऊं, ये देखिए, आप मेरे सहयोगी रिजवान अंदर आते हैं, मैं कमरे की हालत आपको दिखाता हूँ। लगभग वैसी जैसे राजौरी में आपने देखा होगा लोग सो रहे थे, ऐसी शेलिंग हुई है कि जो जैसे थे उस हालात में ही देखिए, कंबल जस का तस वैसे ही पड़ा हुआ है, जो छत से टुकड़े गिरे हैं वो यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं। कमरे में आप देखिए कैसे जो गैस स्टोव है उसको हटा कर रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे हालात में हर रोज़ रहना कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए। और पूरा देखिए इस तरह से मलबा बिखरा हुआ है। तो इस जो घर के सदस्य हैं उनके साथ थोड़ी बातचीत करते हैं। आपका नाम? गुरमीत जी। गुरमीत जी, क्या हुआ था उस दिन रात में, आप बता पाएंगे? रात को नहीं, सुबह हुआ। सुबह हो गई? हाँ जी, सुबह हुआ। ये तो हमें तो कुछ तो डर लग गया। कितने बजे का वक्त होगा? सुबह 7 बजे का टाइम। 7 बजे भी शेलिंग हुई रही थी? हाँ, शेलिंग हो रही थी। तो हमें डर लग गया, हम उस कमरे से भाग के इस कमरे में आए तो इस कमरे से भी शीशे टूटने शुरू हो गए। फिर उधर से भाग के हम बाहर आ गए तो बाहर देखा अंधेरी पड़ी हुई थी। तो हमें सोचा हम कहाँ जाएँ अब। तो ऐसे चीज़ें चीखने शुरू हो गए, कहाँ जाए अब, इसका क्या हो गया, चिर आवाज़ आती थी। तो हमें बहुत डर लग गया। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा हुआ मसला हाल, तो फिर हम दीदी के घर चले गए, तभी रुके। यहाँ नहीं रुके फिर आप कुछ कह रहे थे, आपका पूरा नाम बता देंगे? हाँ, मेरा नाम सर दिलबाग सिंह है। दिलबाग सिंह। यहाँ सर पुंछ में देखेंगे कि हमारी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे जो दादू हैं वो भी यूके से माइग्रेंट होके पुंछ में आए थे।